श्री वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ ऋषि श्री राम प्रभु से कहते हैं, हे राम, पुरुषार्थ ही परम देव है। पुरुषार्थ से ही सब कुछ सिद्ध हो सकता है, दूसरा कोई भाग्य नहीं है। जो मनुष्य कहता है कि जो कुछ करेगा भाग्य करेगा, वह मनुष्य नहीं, वह गधा है। ऐसे व्यक्ति का कभी संग नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ ऋषि श्री राम प्रभु से कहते हैं, पुरुषार्थ करने से अर्थात प्रयत्न करने से मनुष्य जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है। मेरे भाग्य में यह नहीं है, मेरे भाग्य में वह नहीं है, मेरा तो नसीब ही खराब है। या फिर अपने दुखी जीवन का और असफलता का जिम्मेदार अपने परिवार और अपने मित्रों को समझता है। उन्होंने मेरी मदद नहीं की, इसलिए आज मैं जीवन में दुखी हूँ। इस तरह की बातें बनाता रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान हमें यही समझाते हैं कि मनुष्य कर्म करके जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि मनुष्य ने भाग्य के भरोसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी श्री राम प्रभु से कहते हैं, तुम अपने आप को कभी दिनहीन मत समझो। तुम आत्मस्वरूप संसार की सबसे बड़ी सत्ता हो। तुम्हारे पैरों तले सूर्य और चंद्र सहित हजारों पृथ्वियां दबी हुई है। तुम अपने वास्तविक स्वरूप में जाग जाओ। किसने तुम्हें दिनहीन और मूर्ख बना के रखा है? सिर्फ तुम्हारी मान्यताओं ने। तो ऐसी मान्यताओं को छोड़ दो, अपने स्वरूप में जाग जाओ। तुम्हें सिर्फ जागना है। तुम्हारे पुरुषार्थ से ही सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। वशिष्ठ महाराज श्री राम प्रभु से यही कह रहे हैं कि मनुष्य ने कभी अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। पुरुषार्थ करके, प्रयत्न करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो हमें ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने असंभव कार्य को भी संभव किया है और नया इतिहास रचा है। हमारे ही देश के एक जवान ने अपने तीव्र पुरुषार्थ से पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। थॉमस अल्वा एडिसन 1000 बार असफल हुए, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। इन महापुरुषों ने कभी अपने भाग्य का सहारा नहीं लिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पुरुषार्थ से और अपने प्रयत्न से ही असंभव कार्य को संभव करके दिखाया और अपना भाग्य अपने हाथ से बनाया। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जो व्यक्ति भाग्य के सारे जीवन व्यतीत करता है वह जीवन में हमेशा दुख प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति प्रयत्न करता है, संघर्ष करता है, वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। रामायण के प्रसंग में जब हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल जाते हैं, तब जामवंत जी हनुमान जी को अपनी शक्तियों का याद दिलाते हैं। जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास होता है, तब हनुमान जी एक ही छलांग में 100 योजन का समुद्र पार कर जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी शक्तियों को भूल गया है। ईश्वर ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, तीक्ष्ण बुद्धि दी है, ज्ञानेंद्रिय दी है, कर्मेंद्रिय दी है, मेहनत करके और पुरुषार्थ करके जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए। इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी मनुष्य अपने भाग्य के भरोसे जीवन व्यतीत करता है और जीवन में दुख प्राप्त करता है। मनुष्य के दुख का मुख्य कारण उसकी संकुचित विचार शक्ति है। मनुष्य जब भी कोई सफल व्यक्ति को देखता है तो यह विचार करता है कि यह उसका भाग्य है, और कोई गरीब व्यक्ति देखता है तो यह विचार करता है कि यह उसका कर्म है। जब अच्छा दिखाई देता है तो भाग्य और गलत दिखाई देता है तो कर्म। चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सब कर्म का ही परिणाम है, भाग्य का नहीं। अगर कोई मनुष्य शराब पीने की वजह से युवा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उस मनुष्य का मृत्यु का कारण उसका भाग्य है या फिर उसका कर्म है। उस मनुष्य का मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ उसका कर्म ही है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, मनुष्य का भाग्य उसके कर्म से ही बनता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही भाग्य बनता है। इसलिए अच्छा कर्म कीजिए और पुरुषार्थ करके जीवन में आगे बढ़िए। हाथी के बच्चे को जब जंजीर से बांध देते हैं
तब वह हाथी का बच्चा जंजीर को तोड़ने के लिए बार बार प्रयत्न करता है। लेकिन एक दिन उसे पता चल जाता है कि यह जंजीर मेरे से टूटने वाली नहीं है। यही बात उसके दिमाग में घर कर जाती है। एक दिन वह हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके शरीर में इतनी ताकत आ जाती है कि वह 10 जंजीरों को तोड़ सकता है। लेकिन वह हाथी यह जंजीर कभी नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि उसके दिमाग ने यह मान लिया होता है कि यह जंजीर मेरे से कभी टूटने वाली नहीं है। यही मानकर वह हाथी पूरे जीवन भर वह जंजीर से बंधा रहता है। दोस्तों, हमारी मान्यता भी कुछ उस हाथी की तरह ही है। हमने भी यह मान लिया है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित होता है वह सब भाग्य के कारण ही होता है। हमारे जीवन में जो भी दुख आता है, जो भी मुसीबत आती है, वह हमारे भाग्य के कारण आती है। यही मान्यता के कारण हम जीवन में दुखी है। दोस्तों, अगर तुम भाग्य के भरोसे जीवन व्यतीत करोगे तो जीवन में दुख ही प्राप्त करोगे। अगर तुम जीवन में पुरुषार्थ करोगे, संघर्ष करोगे, प्रयत्न करोगे तो जीवन में हमेशा सुख प्राप्त करोगे। भगवान भोलेनाथ ने मार्कंडेय ऋषि के माता पिता से कहा था, मनुष्य तप करके या फिर कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। मनुष्य के लिए कर्म ही एकमात्र मार्ग है जो मनुष्य का भाग्य बदल सकता है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए और अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कीजिए। दोस्तों, वैसे तो हम नए साल की शुरुआत दीपावली से करते हैं, लेकिन अगर तुम नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से करते हो तो नए साल में कुछ नया पुरुषार्थ करके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। आप सभी दोस्तों को नए साल की हार्दिक शुभेच्छा। आप नया साल कब मनाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम।